पूजा घर हमारे लिए तीन दिशा आ गई है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। और इसका रीजन ये है नॉर्थ ईस्ट में बनाने का, ईशान कोण, यानी कि ईश्वर का कोना। और यहाँ पे ईश्वर का वास बोला गया है, देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु, ये दोनों यहाँ पे निवास करते हैं ईशान कोण में, इसलिए ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए। इसका यही एक मेन रीजन है। ठीक है। दूसरी चीज कि ईशान कोण जो है वहां पे गुरु ग्रह का आधिपत्य रहता है, यानी कि वहां पे जो है गुरु ग्रह की दिशा है ये, उनका अधिकार है उस जगह पे। तो इसलिए ईशान कोण और गुरु ग्रह जो है वो आध्यात्मिकता को रूल करते हैं, आध्यात्मिकता चेतना के जो है प्रमुख जो है मेन कारक ग्रह है। अब जो है अगर नहीं रखना है, मान लो जगह नहीं है और आपने उत्तर में या पूर्व में रख दिया, साथ में आप पश्चिम में भी बना सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पश्चिम दिशा भी बहुत अच्छी होती है। साउथ में नहीं बना सकते, बाकी पश्चिम में बना सकते हो। चार दिशा तो मिल ही गई, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। इन जो डायरेक्शन के अंदर में आप मंदिर बना सकते हो, अच्छा रहता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो तो नॉर्थ ईस्ट ही है। तो ये हो गया। अब ये रोज की रूटीन की पूजा आप यहाँ पे कर सकते हो। और या फिर आप वो कर सकते हो, भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, कथा कर सकते हो, हवन कर सकते हो। तो इस दिशाओं में आप ये तो चीजें कर सकते हो। ये ऑफिसेज और शॉप्स के लिए भी होता है? सबके लिए सेम? होता है, सबके लिए सेम ही होता है। ईशान कोण में ही मंदिर होना चाहिए। ईशान नहीं मिलती है तो बाकी की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। जो हमारा पूजा घर होता है ना, पूजा घर के को कभी भी बेडरूम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेडरूम में जो है वो शुक्र का स्थान होता है। और जुपिटर और शुक्र, इन दोनों का ना बनता नहीं है, दोनों ही विपरीत है, यानी कि वो दोनों ही अलग अलग चीजों को रूल करते हैं, अलग अलग चीजों के कारक तत्व रखते हैं। जैसे कि शुक्र है वो भौतिक लाइफ, लग्जरी, मटेरियलिस्टिक लाइफ, पैसा, रिलेशनशिप, सौंदर्य, सुंदरता। और हम कहेंगे पूरी पूरी तरह से वो जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। जुपिटर है आध्यात्मिक प्लेनेट, और अगर बेडरूम में मंदिर रख लिया तो वो पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगा पाएगा, क्योंकि बेडरूम में पूरी पूरी तरह से शुक्र होता है ना। इसलिए तो ये दोनों ही जो नेचर में है वो डिफरेंट है। हम्म। और जुपिटर है वो सात्विक है, वैसे तो दोनों ही सात्विक है, शुक्र कोई पापी प्लेनेट नहीं है, वो भी सात्विक है। लेकिन जुपिटर ज्यादा उसमें सात्विक गुण है, वो वाले हैं जो भगवान की पूजा पाठ, ध्यान, योग, साधना, है ना, मंत्र, हवन, ये सब चीजें लेके बैठा है जुपिटर। गुरु है ना वो, इसलिए। और फिर ज्ञान भी है एक तरह से, अगर हम देखा जाए तो ज्ञान का कारक भी वही है। शुक्र जो होगा वो जुपिटर को ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि वो रूल कर देगा, उतना हावी हो जाएगा कि इंसान ध्यान नहीं लगा पाएगा। जुपिटर को उसने कवर कर लिया, आप ये समझ लो। इसलिए जो है पूरी पूरी तरह से प्रभाव नहीं आएंगे पूजा पाठ के। पूजा पाठ से जितनी हमें रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। बृहस्पति है वो संतान का कारक भी है। और बृहस्पति जो है वो प्रोस्पेरिटी है, एक्सपेंशन है, बढ़ाता है चीजों को, वृद्धि करता है चीजों में। तो ये एक्सपेंशन है, तो वो सारी चीजें जो है वो मतलब बढ़ेगी नहीं, वृद्धि नहीं होगी। क्या नहीं होगा? संतान में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जुपिटर हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, जुपिटर से रिलेटेड कोई चीजें नहीं हो पाएगी। तो हमें इसलिए नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, सपोज कोई कहता है मेरे पास तो नॉर्थ ईस्ट में स्पेस नहीं है, अब मैं हाँ कहाँ जी। बनाऊं, मेरे घर में जगह नहीं है, मेरे नॉर्थ ईस्ट में कुछ और सामान रखा है। मान लो नॉर्थ ईस्ट में खिड़कियां या मेन गेट ही है, समझ लो, है ना। अब वो कहे कि मैं तो यहाँ मंदिर नहीं, ईस्ट में भी कुछ मान लो बना हुआ है, वो नहीं कर सकता, तो कहाँ बनाया जाए? अब बेडरूम में आप रख नहीं सकते, तो आप उसको रख सकते हो स्टडी रूम में, मंदिर को। अगर किसी का स्टडी रूम है तो वहां पर आप पूजा घर रख सकते हो और वहां बैठ के पूजा कर सकते हो।
स्टडी रूम जहां बना हुआ है वहां बाहर की तरफ आप बना सकते हो। पूजा घर जो है वो कभी भी रसोई के बाहर नहीं बनाना चाहिए, रसोई के अंदर नहीं होना चाहिए, उसकी दीवार पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि रसोई पे जो है वो मंगल का वास होता है, बहुत ज्यादा अग्नि तत्व को बढ़ा देता है। पूजा करते करते उसको एग्रेशन आने लगेगा। इसलिए जो है पूजा घर में, पूजा घर जो है वो रसोई घर में नहीं होना चाहिए। और पूजा घर टॉयलेट के पास भी नहीं होना चाहिए, उसकी दीवार या उसके सामने नहीं होना चाहिए, टॉयलेट के बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। वहां पे राहु का आधिपत्य होता है टॉयलेट में। तो इसलिए टॉयलेट के बाहर या सामने, बिल्कुल सामने भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे टॉयलेट है और उसके जस्ट सामने क्या है, पूजा घर है। तो टॉयलेट के सामने नहीं, टॉयलेट के बाहर नहीं, या उसकी दीवार में बाहर की तरफ भी नहीं, या उसके पैरेलल भी कहीं पे भी नहीं, नहीं होना चाहिए। ये जुपिटर है और वो राहु है। तो अब होगा क्या कि आप लोगों की सोच जो है, थॉट प्रोसेस खराब होने लगेंगे, गलत सोच आने लगेगी, जिसको हम कहते हैं कि अनैतिक सोच होना, नैतिकता में नहीं होना। फिर उनके जो रिलेशन है लोगों के साथ, गलत तरीके के रिलेशन बनेंगे, ये संबंध खराब होंगे, अपनों से भी संबंध खराब होंगे, बाहर वाले गलत लोगों से रिलेशन गलत तरीके के बन जाएंगे, जो कि सही नहीं होते हैं, अनैतिक होते हैं। ठीक है। बाथरूम ठीक है। और रसोई घर और शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। अध्ययन कक्ष के बाहर हम बना सकते हैं, बाहर की तरफ दीवार पे बना सकते हैं। पूजा घर को सीढ़ियों के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे कई लोग बना देते, सीढ़ियां जा रही है उनको नीचे स्पेस मिल रहा है तो वहां पूजा घर रख देते हैं या बना देते हैं। हमेशा जब भी बनाते हो उसका जो उसका स्थान है वो ऊपर होना चाहिए, जमीन से लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, जमीन से उठा हुआ होना चाहिए। साफ सुथरे होने चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और मिट्टी की मूर्तियां शुभ होती हैं। और जितनी भी मिट्टी की मूर्तियां अगर आप यूज करते हो वो अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए। फिर जो है बेस्ट होता है अगर आप ब्रास रखते हो तो बेस्ट है। चांदी वो अपने अपने हिसाब से रखते हैं, इंसान को जो समझ आता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन मिट्टी की सबसे बेस्ट मानी गई है कि आप मिट्टी रखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां होती है वो क्या होता है, अंदर से खोखली होती है, तो वो नहीं रखनी है। आप हैवी रखो, कोई भी मूर्ति रखो, चाहे वो ब्रास रखो, चाहे वो सिल्वर रखो, चाहे वो मिट्टी रखो, लेकिन अंदर से हैवी होनी चाहिए, खोखली नहीं होनी चाहिए। मतलब यंत्र रख सकते हो जो बहुत शुभ होते हैं, वो जरूर रखने चाहिए। ठीक, जब भी प्रतिमा रखते हो, जब भी मूर्ति है, वो बैठी हुई ज्यादा शुभ होती है बजाय खड़ी हुई के। शिवलिंग जो है वो अंगूठे जितना होना चाहिए, अंगूठे का ये वाला पोर हो गया, ये हो गया इतना, इतना शिवलिंग इतना ही यहाँ होना से यहाँ चाहिए। तक। यहाँ से ठीक यहाँ तक इतना ही शिवलिंग होना चाहिए। और मूर्तियां जो है वो 9 इंच से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी हो सकती है। अब आपका जो मंदिर है आपने रखा, उसके पीछे ठोस दीवार होनी चाहिए। पूजा घर में वो प्राचीन मूर्तियों को, जो एंटीक हो, उसको कभी नहीं रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की मूर्तियां, चाहे वो कहीं से क्रैक भी आ गया हो छोटा सा, या टूटी फूटी हो, वो मंदिर में नहीं रखनी है, खंडित। चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो, वो पूजा करने के योग्य तो हो ही नहीं सकती, वो होती ही नहीं है, पूजा करने की योग्य नहीं होती है, तो नहीं रखनी है। फिर जो है मंदिर में मूर्तियों को स्थापित करने से पहले मंदिर को पवित्र करना है। फिर मूर्तियों को भी पवित्र करके और हवन वगैरह करके और फिर उसको रखना है। और जितने भी आप देवी देवताओं को फूल चढ़ाते हो, या हवन की राख होती है, या फिर उनके कोई पुराने कपड़े होते हैं, या फिर उनके सूखे हुए फूल होते हैं, उन सबको जो है जल में विसर्जित करना चाहिए। चाहे नारियल पड़े हो, पुराने वस्त्र पड़े हो, कुछ भी हो, जो आपको लगे कि ये अब काम नहीं आएंगे भगवान के, तो आप क्या करोगे, उसको तेज बहते हुए पानी में, रुका हुआ पानी नहीं, बहते हुए पानी में आप उसको विसर्जित कर दोगे। पूजा घर जब आप बनाते हो
तो आपको उसका जो हवन कुंड है कि अब हवन करेंगे, उसको प्रॉपर आग्नेय कोण में बनाना है। पूजा घर का कोई शेप अगर हम बात करें कि शेप क्या होना चाहिए, पिरामिड का जो शेप होता है वो बेस्ट होता है। वो तो रीजन क्या है कि पिरामिड के आकार का ही बेस्ट होता है, उसका रीजन ये है कि पिरामिड के अंदर में एक ऐसी ऊर्जा होती है, कोई भी पिरामिड, तभी तो पिरामिड को हम कैसे भी, कोई भी पिरामिड हम ऐसे वैसे कहीं नहीं रख सकते, कि पिरामिड के अंदर में एक पावर होती है, उसको जहां रखा जाता है वो उसकी ऊर्जा को अपने अंदर में समाहित करके उसको और ज्यादा उस एरिया को पावरफुल बना देता है, क्योंकि वो इसलिए हमें पिरामिड के आकार का रखना चाहिए। ठीक है। और फिर हमारा ध्यान चिंतन ये भी बहुत अच्छे से एकदम कॉन्सेंट्रेट होता है, क्योंकि उसका आकार ऐसा है। अब जो मूर्तियां हैं, देखो ब्रह्मा जी की मूर्ति हम कभी घर में नहीं रखते हैं, ये चीज ध्यान रखना। हमें उत्तर की तरफ देवी देवता विष्णु हो गए, गणेश जी हो गए, हम उत्तर की तरफ एक ही देवता को रख सकते हैं, वो है कुबेर देवता, क्योंकि वहां पे उन देवता का वास ही है। बताया ना आपको 45 देवताज होते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। ओ। कुबेर यंत्र रखते हैं हम नॉर्थ में। कुबेर देवता की मूर्ति किसी के भी घर में नहीं होनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहाँ होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, सरस्वती जी वेस्ट में होनी चाहिए। लक्ष्मी जी की जितने भी जाप हैं वो कमल गट्टे की माला या स्फटिक की माला पे किए जाए तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, धन दौलत बहुत बढ़ती है। ठीक है। और लक्ष्मी जी के जो जाप होते हैं वो जनरली ओम महालक्ष्मी नमः तो होता ही है, ओम श्रीम 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 भी होता है। श्रीम जो बीज है वो लक्ष्मी जी का है। लेकिन किसी भी देवी देवता को आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, वो वहां पे भी उतना ही फल देंगे। बट मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ, ये दिशा भी हाँ। उनके लिए होती है, ठीक। ताकि आपको नॉलेज में रहे कि साउथ में गणेश जी रह सकते हैं। ठीक। तो गणेश जी की जो है मूर्ति को साउथ में रख सकते हैं, पश्चिम में कभी नहीं रखना चाहिए। और मुसीबतें खड़ी हो जाती, कोई सजाने की मूर्ति वेस्ट डायरेक्शन में गणेश जी की हो तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वेस्ट में नहीं होना चाहिए, गणेश जी को कभी भी नहीं होना चाहिए। देवी को ईस्ट में बिठाना बहुत शुभ। तो ये सब बहुत अच्छा होता है। विष्णु लक्ष्मी राम सीता और कृष्ण और बालाजी, इनका ये बहुत शांत देवी देवता होते हैं, तो इनके यंत्र भी रख सकते हो आप घर में। हनुमान यंत्र, विष्णु यंत्र, लक्ष्मी यंत्र तो हम रखते ही हैं। कांच की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, कागज की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, और एल्यूमिनियम की मूर्तियां कभी नहीं होनी चाहिए। कक्ष है वो भी स्क्वायर होना चाहिए। पूजा का मंदिर है वो भी स्क्वायर होना चाहिए या फिर रेक्टेंगल में। ठीक है, रेक्टेंगल स्क्वायर ही होना चाहिए पूजा का मंदिर जो हम रखते हैं। लकड़ी का हो सकता है, मार्बल का भी हो सकता है, बट लकड़ी का जो है बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है। पूजा घर की जो ऊंचाई है वो कम रखना बहुत ही अशुभ होता है। तो जब हम मंदिर रखते हैं तो थोड़ा ऊपर होना चाहिए, उठाओ। कई लोग दो शिवलिंग, दो शालीग्राम, दो शंख, तीन देवी की प्रतिमा या तीन देवी की फोटो, तीन गणेश की मूर्ति पूजा में नहीं होनी चाहिए। दो पल्लों के दरवाजे जो है उसमें लगाने चाहिए, सिंगल दरवाजा नहीं होना चाहिए, जो कि पूजा घर के अंदर की तरफ खुलना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट ओके। टॉपिक होगा हमारा रसोई का।